तो सभी दोस्तों को सुबह की नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों कल मैं पहुंचा था अल्मोड़ा और यहाँ से मुझे आगे की यात्रा करनी थी, लेकिन बर्फबारी होने की वजह से मुझे अपनी यात्रा अल्मोड़ा में ही रोकनी पड़ी और गेस्ट हाउस लेके मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा। तो उस कल की उस अधूरी यात्रा को मैं करूँगा आज शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सभी को नमस्कार सुबह की। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो मैं इस वक्त हूँ अल्मोड़ा नगर में। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, कल यहाँ पर मौसम ख़राब हो गया था और बर्फ़बारी हो गई थी। मैं यहाँ पर रुका हूँ भद्रेश्वर गेस्ट हाउस में और भद्रेश्वर मंदिर के बगल में। तो यह है ऐतिहासिक भद्रेश्वर मंदिर। तो ये अल्मोड़ा नगर का ऐतिहासिक मंदिर है, ऐतिहासिक स्थल है भद्रेश्वर महादेव। तो भगवान शिव को समर्पित है ये। तो इसके बारे में आपको बता दूँ, एक खासियत है इसके अंदर। तो शिवलिंग स्थापित है वो आज से करीब 250 साल पहले अल्मोड़ा के जोशी परिवार द्वारा कैलाश मानसरोवर से लाया गया था। तो तब से यहाँ पर ये स्थापित है। और इसके अलावा ये शिवलिंग बताते हैं अति दुर्लभ है। ऐसा शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वो मैं आपको अभी अंदर जाके दिखाने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ साथ एक खासियत और है, इस कुमाऊं मंडल की सबसे प्रथम रामलीला इसी स्थान पर आयोजित हुई थी सम्राट उदय शंकर द्वारा। तो ये आपको नोट करने वाली बात है, सम्राट उदय शंकर द्वारा इस स्थान पर कुमाऊं की सबसे पहली रामलीला आयोजित की गई थी। ये प्रांगण पूरा खाली होता था, पूरा यहाँ पर कोई मकान का नहीं हुआ करते थे, सिर्फ ये मंदिर था। मंदिर के प्रांगण में वो रामलीला होती थी। ये इतिहास में दर्ज है। ये मुझे भी आज नई बात पता लगी है, तो ये मैं आपके साथ बात साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो मैं अंदर चलता हूँ। तो आज मुझे भी यहाँ पर पहली बार आने का सौभाग्य मिला है। कई बार मैं अल्मोड़ा आया, लेकिन यहाँ पर आने से थोड़ा वंचित रहा। तो ये है वो अद्भुत शिवलिंग जो कि कैलाश मानसरोवर से लाया गया था। 250 साल पहले यहाँ पे स्थापित किया गया था जोशी परिवार द्वारा। इसके बगल में एक बिस्तर लगा हुआ है। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ पर रात्रि में इस शैया में आराम करते हैं। पुजारी जी शाम को जब आते हैं दिया बत्ती करने, तो इस बिस्तर को लगा के जाते हैं। और सुबह जब शिव जी सोकर उठ के यहाँ पर स्थापित ध्यान मग्न होते हैं, तो उसके बाद पुजारी जी इस बिस्तर को ठीक ठाक करके वापस जाते हैं। ऐसा मानना है, ये परंपरा है। यहाँ पर शुरू से परंपरा है। और जगह और शिवालयों में ये परंपरा मैंने नहीं देखी है, यहीं पर देखी है। तो ये एक अनोखी चीज़ है। तो ये चीज़ मैंने आपके सामने साझा करी। तो आपको कैसा लगा ये दृश्य आप ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मेरी यात्रा होगी आगे की। तो मैं आ गया हूँ सड़क में, तैयार होकर के, रेडी होकर के। करीब सुबह का बजा है 9। ये सामने है भद्रेश्वर मंदिर और भद्रेश्वर गेस्ट हाउस। ये देखिए, ये देखिए बर्फ़, ये अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई देखिए। तो मौसम काफ़ी ठंडा है। बस 5 मिनट में यहाँ से मैं निकलता हूँ हल्द्वानी के लिए वाया रामगढ़। आप बने रहिएगा चैनल के साथ। तो कल शाम की बारिश से थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है और हाथों में काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। चलिए, अल्मोड़ा नगर की सीमा तक तो आपको मैं दिखाता ही हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं कैमरा बंद करूँगा, क्योंकि हाथों में काफ़ी ठंड हो रही है। ग्लव्स पहनता हूँ, लेकिन ग्लव्स पहनने के बाद जो है ना, वो मोबाइल ऑपरेट नहीं होता है। फिर वो ग्लव्स उतार, कहीं पे पॉज करना है वीडियो तो मोबाइल को, फिर ग्लव्स उतार करके बड़ा फिर उसमें उलझन होती है। हालांकि मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल्स दिखाऊँ, लेकिन थोड़ा सा अगले महीने से ठीक हो जाएगा। अगले महीने ग्लव्स की कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
ये आ गया कॉलेज का गेट, यहाँ का डिग्री कॉलेज का गेट आ गया है, सुबोध सिंह जीना परिसर। लोग आ रहे हैं अपने काम से बाज़ार को, पैदल आ रहे हैं कहीं से, करबला से पैदल आ रहे होंगे कुछ लोग, क्योंकि करबला में गाड़ी रोक देते हैं, वहाँ से एंट्री नहीं है, तो यहाँ के लोग पैदल आते हैं। फिर इधर लक्ष्मेश्वर बाईपास पे लोगों को रोक दिया जाता है, तो बीच शहर में थोड़ा सा ट्रैफिक की दिक्कत की वजह से लोगों को दूर स्थानों से पैदल अल्मोड़ा शहर के अंदर आना पड़ता है। आकाशवाणी अल्मोड़ा, ऐतिहासिक आकाशवाणी अल्मोड़ा ये कहिए। सुना होगा आपने, रेडियो में जब टीवी नहीं होते थे तो यहीं से प्रसारित समाचार, रंगारंग कार्यक्रम, सदाबहार गीतों के कार्यक्रम यहाँ से प्रसारित होते थे। तो इस आकाशवाणी से यहाँ लोगों की यादें जुड़ी हैं बहुत। अभी भी चलते हैं प्रोग्राम, लेकिन रेडियो अब थोड़ा सा ना के बराबर हो गया है। एक आकाशवाणी अल्मोड़ा से आप प्रादेशिक से समाचार सुनिए, तो इस तरह से अब वो आवाज़ अब हमारे कानों में बहुत कम गूंजती है। रेडियो सेट अगर खोलेंगे तो गूंजती है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोग नहीं सुनते हैं। तो ये आ गया जी ब्राइटन कॉर्नर अल्मोड़ा का, ब्राइटन कॉर्नर है ये। जो लोग यहाँ पर बैठते हैं, आते जाते हैं, वो जानते होंगे। ये रोड चले जाएगा धारानोला को, और चितई, बाड़ेछीना, पिथौरागढ़, और यहाँ से आप एनटीडी भी जा सकते हैं, और यहीं से आप शहर भी आ सकते हैं दोबारा। देखिए विवेकानंद जी का एक पेंटिंग है ध्यान मुद्रा में, क्योंकि वो यहाँ पर आ चुके हैं 1890 के आसपास, क्योंकि उनकी ध्यान में मग्न, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ध्यान किया था और आगे एक जगह पड़ती है, उनको वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो मैं आपको पहले अपनी वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो एक और विशेष बात मैं आपको बता दूँ, ये जगह, जिस जगह मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ अभी, ये यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो जब अल्मोड़ा से, अपने पहाड़ों से लोग अपने प्लेन्सों को, मैदानों को जाते हैं, तो यहाँ पर उनका गला भर आता है। और जब वो मैदानों से पहाड़ों को, अल्मोड़ा को आते हैं, तो इस स्थान पर आकर उनके दिल में एक ऐसा हर्ष के गुब्बारे फूटते हैं कि देखिए अपना पहाड़ आ गया, अपना अल्मोड़ा आ गया, अपना शहर आ गया, और या फिर जिसने आगे जाना हो, मतलब एक एहसास होता है कि ये मेरा एक अपना मानना है। तो ऐसा किसने माना है वो ज़रूर बताएंगे। ये करबला का बाईपास है, ये नीचे बेस को चला जाएगा, और यहीं से कोसी होते हुए ये अल्मोड़ा को चला जाएगा। ये टैक्सी स्टैंड यहाँ पर है आजकल। किसी ने अगर कोई बाहर से आ रहा है, कोसी से आ रहा है अल्मोड़ा, तो उसको यहीं पर रोक दिया जाता है, तो यहाँ से वो सवारी अपनी बदल सकता है। तो किस किस को लगता है कि करबला के पास आने से, जब आप आते हैं मैदानों से, तो आपको खुशी होती है, और जब जाते हैं तो आपका गला भर आता है? मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। काठगोदाम यहाँ से 81 किलोमीटर, भवाली 52, मुक्तेश्वर 45, क्वारब 13। तो मुझे क्वारब से अपना यात्रा है वो डाइवर्ट करनी है। मैं आगे खैरना की तरफ नहीं जाऊँगा, क्वारब से मैं रामगढ़ की तरफ निकलूँगा। ये आ गया जी लोधिया। लोधिया शुरू हो गया यहाँ से, लोधिया। तो लोधिया का नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि लोधिया क्या है। लोधिया एक ब्रेक पॉइंट है, मिठाई पॉइंट है, जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर जो लोग शहर में नहीं जा सकते, दूसरे जगह से आते हैं अल्मोड़ा शहर में, जिनको नहीं जाना होता है, तो उनको देखते हुए यहाँ पे मिठाई की दुकानें हैं। तो ये अब विस्तार होते होते एक बड़ा बाज़ार बन चुका है, बड़े बाज़ार का आकार ले चुका है। लेकिन 80% यहाँ पर मिठाई की दुकानें ही आपको मिलेंगी, 80%। बाकी थोड़ा चाय पानी के होटल, खाने पीने के होटल, थोड़ा सा गांव की ज़रूरत के सामान की दुकानें, बाकी सारा 80% आपको यहाँ पर मिठाई की दुकानें मिलेंगी। देखते हैं आगे, एक जगह मिठाई लेते हैं, एक जगह फिर आपको दिखाते हैं मिठाई। यहाँ की बाल मिठाई अल्मोड़ा की फेमस। देखिए बिल्कुल दुकानों के आप देख सकते हैं कि आकार कितने बढ़ चुके हैं। पहले छोटे खोमचों में टीन के टप्पर डाल के दुकानें हुआ करती थी मिठाई की। वैसे मूल जो यहाँ की बाल मिठाई का जो मूल अवधारणा है वो यही है, छोटी छोटी दुकानें, पहाड़ी स्टाइल की दुकानें होती थी। लेकिन आज थोड़ा सा हाईफाई हो गया है, सब बदलते समय के साथ साथ। तो यही है, समय बदल गया है, समय के साथ साथ बदलाव जरूरी होता है। तो वही बदलाव यहाँ पे आपको पारंपरिक चीज़ों में भी दिखाई दे रहा है समय के साथ साथ। मतलब बाल मिठाई एक हमारे अल्मोड़ा की पारंपरिक सिंबल मानी जाती थी, उसको भी थोड़ा सा हाई फाई रूप दे करके थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है।
तो एक मेरे जान पहचान वाले की दुकान थी, मैं रुकता हूँ वहाँ पर, देखता हूँ, नहीं तो और जगह में मेरा मन नहीं करता लेने का। हमारे पूरन भाई हैं। देखिए मूल वैसे लोधिया का जो मूल बाज़ार था वो यही था जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ अभी। बाकी ऊपर तो विस्तार होता गया, विस्तार का भाग है वो सारा, लेकिन जो मूल वो है वो यही है। ये है मूल दुकान है, सबसे पुरानी दुकानों में से एक है ये, सबसे पुरानी दुकानें हैं लोधिया की। जो मिठाई की अगर आप बात करेंगे तो ये सबसे पुरानी दुकानें हैं यहाँ पर जो मैं आपको पहुँचा हूँ। चलो मुझे वो दुकान बंद थी, मैं अब बढ़ता हूँ आगे, समय ख़राब नहीं करता हूँ, मुझे आगे जाना है। कोई बात नहीं, मिठाई तो खरीदते रहते हैं, खाते रहते हैं। आप सब ने मिठाई खाई होगी, जो भी पहाड़ का है, जो भी इस मार्ग से गुजरता है, उसने अल्मोड़ा की बाल मिठाई या लोधिया से ज़रूर बाल मिठाई ली होगी। लोधिया का बैरियर आ गया फॉरेस्ट का। और भाई क्या हाल है? वो तो मोबाइल लगा रहा है। ये आ गया पुलिस चौकी लोधिया की, वाहनों की जांच के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। चलिए आज देखिए मौसम साफ होने से हिमालय दर्शन भी हो गए। जय हो। काफ़ी दिनों बाद आज थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी हुई है तो हिमालय दर्शन हो गए, देख सकते हैं। हिमालय की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई नज़र आने लगी हैं थोड़ा थोड़ा। अभी आगे से देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा। तो लो जी, अल्मोड़ा शहर की सीमा समाप्त हुई। अब हम बढ़े आगे को। अब इसके बाद आएगा क्वारब। सवेरे सवेरे श्वेत हिमालय के दर्शन हो गए। बर्फबारी होने के बाद यही होता है, मौसम क्लियर हो जाता है, वातावरण में धुंध खत्म हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर वैन, लोगों ने रोजगार का कितना बढ़िया साधन, यहाँ पे वैन में ही लोगों ने एक ठेला बना रखा है गाड़ी नुमा। ये छोटा हाथी में चाय पानी नाश्ते की दुकान खोल रखी है। तो ये है पहाड़ के कर्मठ लोगों का। ये चौसली गांव है, अल्मोड़ा हाईवे पर पड़ने वाला अल्मोड़ा जिले का आखिरी गांव है ये चौसली। इसके बाद फिर नैनीताल की सीमा आरंभ हो जाती है। तो कौन कौन है यहाँ से वो कमेंट जरूर करेंगे। चौसली और आसपास के एरिया से कौन कौन है। ये भी ठेठ ग्रामीण अंचल वाला इलाका है। पेट्रोल अभी है पर्याप्त, पेट्रोल भरने की ज़रूरत नहीं है। आगे रामगढ़ वगैरह से भवाली से कहीं देखेंगे। पेट्रोल फिलहाल है और मुझे लगता है पहुंच भी जाएगी हल्द्वानी आराम से, क्योंकि मैं टैंक फुल कराया था पिथौरागढ़ से, तो मुझे पता है मेरी गाड़ी का क्या माइलेज है। बीच बीच में पेट्रोल की बात करनी भी ज़रूरी होती है एक ट्रैवल ब्लॉगर के लिए, तो इसलिए इस लिहाज से मैंने ये याद दिलाया, अपने आप को याद दिलाया। तो ये आ गई जी अल्मोड़ा नैनीताल की सीमा क्वारब। क्वारब जो है वो नैनीताल जिले में आता है और पुल के इधर जो है अल्मोड़ा जिला है। तो ये एक जंक्शन पॉइंट है। एक रोड रामगढ़ को चला जाता है, एक रोड खैरना होते हुए भवाली को चला जाता है। तो मुझे जाना है रामगढ़ की तरफ को। एक पुल यहाँ पर पुराना है, एक नया बना है अभी, लेकिन वो आवाजाही के लिए अभी खुला नहीं है ये पुल, ये वाला। कुछ कमी रही होगी, कुछ कसर होगी अभी ना। तो ये फिलहाल हम जाएंगे पुराने पुल से अपने, जिससे आते थे। तो ये लीजिए, यहाँ पर खड़ा हूँ मैं। ये चला जाएगा खैरना होते हुए हल्द्वानी को, भवाली को, और मुझे जाना है इस मार्ग पर। देखिए यहाँ पर टैक्सियाँ भी लगी हुई हैं रामगढ़ मोना वगैरह के लिए। तो इस रोड से मुझे निकलना है। हाँ, तो अब मैं चल रहा हूँ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो कौन कौन लोग इस एरिया से हैं और अल्मोड़ा से बाया रामगढ़ किस किस ने सफ़र किया है, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे और इस सीन को देखते देखते बताएंगे। करीब 9:45 बज चुका है और आगे मैं कहूँगा कहीं पे नाश्ता ढंग का मिलेगा तो कहीं पर दुकान ढंग की अपना तभी किया जाएगा, अदरवाइज़ खाली मूड ख़राब होता है। फिर पैसे भी दो और मुंह का टेस्ट भी ख़राब हो, क्वालिटी भी अच्छी ना हो, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मैं तब भी मैं भूखा रहना पसंद करता हूँ। मैं
थोड़ा सा सोच समझ के ही, इस मामले में बहुत ज़्यादा मैं सेलेक्टिव हूँ और कॉन्शियस हूँ। चलिए जी, अब सुहाने सुहाने नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल भी इसे स्किप मत करना, आगे मत बढ़ना, देखते रहना। एक से एक नज़ारे मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस मार्ग के। गांव का एक इलाका देखिए, गांव का इलाका शुरू हो गया है यहाँ का, आबादी वाला। देखिए कितने खूबसूरत पारंपरिक घर आपको नज़र आ रहे हैं सड़क के किनारे किनारे, लेकिन नाम पता नहीं है ये कौन सा गांव है, कौन सा है। देखा देखा ऐसा लग रहा है ये प्यूड़ा होगा मेरे ख्याल से, प्यूड़ा, क्योंकि अब इस रास्ते काफ़ी तेज़ी से निकलता हूँ तो पता नहीं लग पाता कि कौन सा गांव कहाँ पर है। प्यूड़ा होना चाहिए मेरे ख्याल से, तल्ला प्यूड़ा, मल्ला प्यूड़ा, जी हाँ ये प्यूड़ा ही है। देखिए 2-3 बार गुजरा हूँ यहाँ से, लेकिन फिर भी मुझे याद है कि ये प्यूड़ा होगा। छोटा सा गांव है प्यूड़ा, ये तल्ला प्यूड़ा होगा। आगे आगे जो इस गांव का जो दूसरा हिस्सा है वो मल्ला प्यूड़ा के नाम से है। तो कौन कौन है यहाँ से वो ज़रूर कमेंट करेंगे, जो जो वीडियो देख रहे हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। अच्छा लगता है मुझे, आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे ये इस बात का ये प्रमाण होता है कि आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे हो। पता चलता है जहाँ जहाँ भी मैं बोलता हूँ वहाँ पे कमेंट लोगों के ज़रूर आते हैं। तो इस मार्ग पर लोगों ने अच्छे रेस्टोरेंट भी खोले हुए हैं और होम स्टे भी बनाए हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं इस मार्ग पर। क्योंकि टूरिस्ट जो है रामगढ़, मुक्तेश्वर आता है तो वो इन स्थानों पर रहना भी पसंद करता है कभी कभी, और कभी कभी होटल्स फुल हो जाते हैं तो ये होम स्टे लोगों के प्रयोग में आते हैं। ये लोग यहाँ पर लोग रुकते हैं क्योंकि विकल्प नहीं होता। यहाँ का प्राचीन मंदिर है कुमानेश्वर मंदिर। ये देखिए होम स्टे बनाए हुए हैं सब, ये सारे घरों को मॉडिफाई करके होम स्टे बनाए हुए हैं। कुछ तो रेंट पे चल रहे हैं, मैंने पता किया था। कुछ जो छोड़े हुए घर हैं वो किराए पे होम स्टे चल रहे हैं। लोग उससे अपना स्वरोजगार के लिए होम स्टे बनाकर अपना रोजगार कर रहे हैं। ये अच्छी बात है और ये चलन होना चाहिए। धीरे धीरे पहाड़ों में जो खाली हुए घर हैं, पारंपरिक घर हैं, उनको होम स्टे के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब आ गया जी कुमाटी स्टेशन। आपको याद आ गया होगा नाम सुनते ही, ये आया कुमाटी का स्टेशन। और यहाँ मैं 15 जुलाई के दिन आया था। मैंने कुमाटी की बाखली पर एक वीडियो बनाई थी, उसका जो पोस्टर है वो मैंने ऊपर इंसेट में डाल दिया है। आप उसको पहचान करके वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लंबी बाखली है, उत्तराखंड की सबसे लंबी बाखली होने का गौरव प्राप्त है और ये वर्ल्ड हेरिटेज में, और ये हमारे उत्तराखंड के हेरिटेज में भी शामिल होने जा रही है। तो पर्यटन विभाग इसको जल्दी हमारे हेरिटेज में शामिल करेगा। तो मैंने इंसेट में डाल दिया है ऊपर उसका पोस्टर, आप उसको पहचान करके मेरे वीडियो पे जाकर उसे देख सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो बनी है, वो आपको ज़रूर पसंद आएगी कुमाटी की बाखली की। तो चलिए आगे को बढ़ता हूँ। सोना पानी, ये आ गया सोना पानी, आगे भी गया और गया भी। छोटा सा बाजार है, ये देखिए कितना बड़ा बिल्कुल आलीशान इस होटल बना रखा है। अब थोड़ा आबादी ज़्यादा शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी पता नहीं है कौन से स्टेशन है। कि ये वाला जो मार्ग है ये ऊपर चला जाएगा मुक्तेश्वर को। ये देखिए सामने लगा हुआ है माइलस्टोन, ये जाएगा मुक्तेश्वर को। 9 किलोमीटर यहाँ से मुक्तेश्वर है और ये जाएगा जहाँ को मैंने जाना है। तल्ला रामगढ़ यहाँ से अभी 13 किलोमीटर और है। नथुआ खान 6 किलोमीटर है।
ये रोड सोयलवाड़ी को चली जाएगी। आप लोगों ने अल्मोड़ा खैरना वाली मार्ग पर सोयलवाड़ी स्टेशन देखा होगा, तो ये रोड वहाँ पर सोयलवाड़ी मिल जाएगी। एक और सुंदर स्थान आया है। ये क्या है ये भी देखने पे पता लगेगा। रीठा है ये जगह, रीठा है। यहाँ पर एक ग्राउंड जैसा भी है, मैंने देखा था। हाँ ये देखिए, ये रीठा जगह है। तो अब आ गया जी नथुआ खान। मैं पहले वाले स्टेशन को नथुआ खान समझ रहा था, ये है नथुआ खान। इस मार्ग पर पड़ने वाला सबसे बड़ा बाज़ार है ये, भवाली के पहले और अल्मोड़ा के बाद बड़ी बाज़ार है। तो जो लोग यहाँ से हैं कमेंट करके ज़रूर अपनी हाज़िरी देंगे कि हम यहाँ से हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। और पुराना बाज़ार है काफ़ी नथुआ खान का, और जंक्शन पॉइंट भी है। कौन कौन इस नथुआ खान और आसपास के एरिया से हैं ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, जिनका घर यहाँ पड़ता है। और कौन कौन लोग इस वीडियो में अपने बाज़ार को, अपने इलाके को देख करके उनको याद आ रही है, वो भी बताएंगे। जो लोग पहाड़ में नहीं है, नौकरी करने के लिए दूसरे शहरों में है, तो वो लोग भी बताएंगे। तो मैंने पिछले बार एक वीडियो में आपको थोड़ा सा दिखाया था, शॉर्ट वीडियो में, आड़ू, पुलम, खुमानी, इसके अलावा भी सेब काफ़ी मात्रा में यहाँ पे होता है। तो पूरे इलाके को फ्रूट बेल्ट कहा जाता है, क्योंकि फलों के लिहाज से यहाँ का वातावरण काफ़ी ठंडा है। जो पहाड़ी फल होते हैं हमारे, उनको ठंडा वातावरण जिनको चाहिए होता है, तो ये बेल्ट पूरी भवाली से ये रामगढ़, मुक्तेश्वर, मोना तक ये फ्रूट बेल्ट मानी जाती है। और यहाँ का जो फल होता है आड़ू, काफ़ी बड़ा और मीठा होता है। वो आपको अक्सर हल्द्वानी में, भवाली में आपको मिल जाएगा देखने के लिए, और कई लोगों ने खाया भी होगा। बहुत रसीला होता है। और सेब यहाँ का बहुत मीठा होता है। तो आबादी वाला एरिया हो गया है समाप्त, अब लग गया है जंगल ही जंगल। काफ़ी आगे तक जंगल ही है, इसमें करीब 7-8 किलोमीटर जंगल का एरिया है, मैंने देखा है आते आते। इसके बाद आएगा तल्ला रामगढ़। आगे दुर्घटना से प्रभावित क्षेत्र है। इसका मतलब है रोड बहुत संकरी है और कई जगहों पर पैराफिट्स नहीं है, इसलिए ध्यान से चलें, धीरे धीरे चलें, जल्दबाजी ना करें, हॉर्न देते रहें मोड़ों पर, और स्पीड इन मार्गों पर 30 से ऊपर ना रखें। देखिए मेरी तरह 30-35, 30-35, बस। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दौड़ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो बाइक में सफ़र करते हैं पहाड़ों का, बाइक में क्या, कारों में भी सफ़र करते हैं, चौपहिया दोपहिया वाहन जो भी सफ़र करते हैं, वो स्पीड का ध्यान विशेष कर रखें। आप अपनी साइड पर धीरे चलेंगे तो अपनी तरफ से आप दुर्घटना से बचेंगे। बाकी तो फिर अब ऊपर वाले के हाथ में है, कोई भी दुर्घटना हो जाए उसे कोई रोक नहीं सकता। ये एक छोटा सा बाजार है। बाजार क्या है, 2-3 दुकानों का स्टेशन है ये लोज ज्ञानी है, लोज ज्ञानी। क्या क्या दिखाऊं, वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, क्या क्या दिखाऊं। अगर मैं इस मार्केट के आपको सारे नज़ारे दिखाऊंगा तो ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। लेकिन अब मजबूरी है, एक लिमिट होती है वहां पर। जय हो।
इस मार्ग पर जो किसान हैं, गांव के लोग हैं, वो ज़्यादातर जो है फल उत्पादन पर निर्भर हैं। कभी कभी आप सीजन में आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको दुकानों में, रास्ते में फलों की पेटियाँ आपको नज़र आएंगी रखी हुई। तो ये फ्रूट बेल्ट है, मैंने आपसे कहा था, तो इस पे निर्भर है। खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से उतनी तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उतने उपजाऊ ज़मीनें नहीं दिखाई दे रही मुझे, क्योंकि एरिया थोड़ा सा ज़्यादा कंजेस्टेड और ढालदार है ना, तो इसलिए यहाँ पर फल उत्पादन को लोगों ने रोज़गार का जरिया बना दिया इस बेल्ट में। ये देखिए, मुझे जाना है ऊपर को, ये नीचे एक गांव है, वहाँ को चला जाएगा। तल्ला रामगढ़ की बाज़ार शायद नीचे होगी, मुझे जाना है ऊपर को। जो बाज़ार है यहाँ का, वो यहाँ को होगा, तल्ला रामगढ़ का। तो यहाँ से कौन कौन है वो भी बताएंगे प्लीज़। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो बताएंगे कौन कौन रामगढ़ से हैं, झूतिया से हैं और मल्ला रामगढ़ से हैं, ज़रूर बताएंगे। इस मार्ग की यात्रा की एक छोटी सी वीडियो करीब 59 सेकंड की मैंने डाली है। उस वीडियो को बहुत सारे व्यूज़ आए थे, तो उसमें मैंने 59 सेकंड के अंदर सारा जो सफ़र है वो दिखा दिया था, अल्मोड़ा से हल्द्वानी का। बाज़ार है, देखिए, ये तल्ला रामगढ़ कहा जाता है। इससे ऊपर अभी मल्ला रामगढ़ होगा, लेकिन जो पुराना है रामगढ़ वो यही है। तो एक पॉइंट यहाँ पे और आया है, मुक्तेश्वर का एक और मार्ग है ये। तो यहाँ से भी मुक्तेश्वर को रास्ता है, करीब 12-13 किलोमीटर यहाँ से मुक्तेश्वर रहता है। तो एक वहाँ से है, एक यहाँ से है। हल्द्वानी तरफ से जाने वाले लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, और जो अल्मोड़ा से मुक्तेश्वर आएंगे वो उस मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। मैं बहुत देर से सोच रहा था, वो मैंने छोड़ तो नहीं दिया कहीं, लेकिन वो यहाँ पर था। ये सारे फास्ट फूड के हैं रेस्टोरेंट। फास्ट फूड मैंने अभी नहीं खाना फ़िलहाल। तो करीब बज गया है 11 और कुछ नाश्ता मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो मुझे लगता है नाश्ता कहीं पे कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा, फिर बेटाइम हो जाएगा ये। लेकिन मिले तो सही, अपने मतलब का मिले तो सही, या तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, बिल्कुल जेब पे डकैती वाला, या फिर बिल्कुल ही घटिया होगा। अब हम थोड़ा मध्यम दर्जे के, मध्यम वर्गीय लोग हैं, थोड़ा हमको मध्यम वाला चाहिए होता है ना, थोड़ा सा क्वालिटी भी ठीक ठाक हो और रेट भी जेन्युइन हो। लेकिन यहाँ पर इस मार्ग पर थोड़ा सा टूरिस्ट हब है, तो इसलिए कपड़े उतार रेट होते हैं, इसलिए हम रुकने की सोचते भी नहीं है। देखेंगे, जहाँ पे लिखा होगा वहीं पे खाई लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रोड की वजह से सारा सफ़र का मज़ा जो है वो किरकिरा हो जा रहा है। खैर चलिए, कोई बात नहीं, आप तो वीडियो देख रहे हो, आप तो वीडियो का आनंद लो। परेशानी तो वो मुझे हो रही है, मतलब पता नहीं चल रहा है कहाँ पर रोड अच्छी आएगी, कहाँ पे ख़राब आ जाएगी। अचानक बिल्कुल ख़राब आ जा रही है और बिल्कुल डिसबैलेंस हो जा रहा है। सोचना चाहिए यहाँ के लोगों को भी। ये भी मुनी लगा रहे हैं हमें, क्या हुआ, क्या इरादा है? तो कोई मुहिल लगा रहा है। तो चलता हूँ मैं। तो थोड़ा सा घूम लिया मैंने रामगढ़। मैं कभी यहाँ पे उतरा नहीं था आज तक, तो इसलिए थोड़ा सा 10-15 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा आराम किया, थक भी गया था। ये देखिए हिमालय, तो काफ़ी अच्छा है और टेम्परेचर यहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा लो रहता है, बर्फ़ पड़ती है।
चलिए चलते हैं, देर हो रही है। खाना भी यहाँ भी मुझे मेरी मनपसंद का नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। तब भी मैं भूखा रहूँगा, लेकिन मैं अपने मनपसंद का ना हो तो मैं नहीं खाऊँगा, बिल्कुल नहीं। ये मेरा एक उसूल है, जहाँ अच्छा मिलेगा वहीं खाएंगे। तो चलिए चलते हैं। टाइम हुआ है करीब लगभग 11:30, तो अभी टाइम बहुत है वैसे,